बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। व्यूअर्स, पाइथन ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है जी लिस्ट इन पाइथन 3। व्यूअर्स, पाइथन 3 के अंदर लिस्ट हम कैसे यूज़ करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि लिस्ट एक हमारे पास डाटा टाइप्स है। अब लिस्ट के अंदर वैल्यू हम कैसे स्टोर कराएंगे, लिस्ट के अंदर वैल्यू जो है ना उसको हम चेंज कैसे करेंगे और उसको एक्सेस हम कैसे करवा सकते हैं। तो आइए देखते हैं व्यूअर्स। ए लिस्ट इज़ ए कलेक्शन विच इज़ ऑर्डर्ड एंड चेंजेबल। बस हम एक ऑर्डर के अंदर इसके अंदर वैल्यू जो है ना वो स्टोर कराएंगे और उनको हम चेंज भी कर सकते हैं। लिस्ट आर रिटन विद स्क्वायर ब्रैकेट्स। व्यूअर्स, लिस्ट को अगर हमने लिखना हो या लिस्ट बनानी हो तो उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यू जो है ना वो स्टोर कराएंगे। इन लिस्ट वो स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज़। व्यूअर्स, ये नहीं है कि जैसे हमने C++ या जावा के अंदर अरेज पड़ी थी तो उसके अंदर अगर हमने कोई अरे इंटीजर टाइप की अरे लिया तो उसके अंदर सारी वैल्यू इंटीजर की स्टोर कराते थे। बट इन पाइथन लिस्ट के अंदर ऐसे नहीं है। आप एक लिस्ट बनाते हैं तो उसके अंदर आप इंटीजर टाइप की वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं, आप कैरेक्टर टाइप की वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं और फ्लोट टाइप की वैल्यू भी उसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं। इन लिस्ट वी स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज़। तो व्यूअर्स, मैं यहाँ पे एक छोटी सी लिस्ट बनाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे उसका नाम देता हूँ नंबर लिस्ट और उसके अंदर व्यूअर्स मैं यहाँ पे नंबर लेता हूँ। 6 है, 8 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 3 है। बस ये मेरे पास एक लिस्ट बन गई है जिसका नाम जो है ना नंबर लिस्ट है। और उसके बाद इक्वल टू का साइन, उसके बाद व्यूअर्स स्क्वायर ब्रैकेट्स और उसके अंदर जैसे मैंने 6 स्टोर करा दिया, 8 है, 9 है और 3 है। 6 इसका फर्स्ट एलिमेंट है, 8 इसका सेकंड एलिमेंट है, थर्ड एलिमेंट एंड फोर्थ एलिमेंट है। व्यूअर्स, अगर मैं इसको लिस्ट को शो कराना चाहता हूँ तो उसको मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट और यहाँ पे आ जाएगा नम लिस्ट। तो इस कोड को मैं रन करता हूँ तो ये देखें मेरी लिस्ट यहाँ पे शो हो रही है। तो व्यूअर्स, आपका जो इसके अंदर मैं कोई और वैल्यू अगर स्टोर करना चाहता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे 8.9 को स्टोर कर लेता हूँ और उसके बाद 12.5, तो इसको दोबारा व्यूअर्स रन करते हैं तो ये देखें इसने तमाम वैल्यू जो है ना वो शो करा दी है। जैसे मेरे पास 6 है, 8 है, 9 है, 3 है, 8.9 है, 12.5 है। इसी तरह व्यूअर्स मैं कोई कैरेक्टर टाइप वैल्यू अगर स्टोर करना चाहता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ अली है और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी अब्दुल्ला है। इसको दोबारा रन करता हूँ तो ये देखें इसको भी शो करा देगा। यानी कि हमने एक लिस्ट बनाई जिसके अंदर इंटीजर टाइप, फ्लोट टाइप और उसके बाद हमने स्ट्रिंग टाइप वैल्यू जो है ना उसके अंदर स्टोर करवा दी है। तो व्यूअर्स, अब इसकी अगर आपने किसी वैल्यू को एक्सेस कराना है लिस्ट की तो आप इसको इंडिविजुअली भी एक्सेस करा सकते हैं। जैसे आप 6 को एक्सेस कराना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे इसका लिस्ट का नेम और उसके बाद इस इंडेक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक इंडेक्स लिख दूंगा। तो व्यूअर्स, मेरी पहली वैल्यू 0 इंडेक्स पे पड़ी होगी, उसके बाद ये वाली 1 इंडेक्स पे होगी, इसकी तरह 2 इंडेक्स पे होगी, ये 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, 5, 6 एंड 7 इंडेक्स। यानी कि मेरी अरे लिस्ट के अंदर टोटल जो है ना वैल्यू जो है एलिमेंट जो है वो 8 है और फर्स्ट एलिमेंट जो है आपका 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, तो इसलिए आपका लास्ट एलिमेंट जो है ना वो 7 पड़ा हुआ है। जैसे मैं यहाँ पे अगर 0 लिखूँगा तो ये मुझे 6 को जो है ना वो शो करा देगा, ये देखें। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे रिवर्स यहाँ पे 2 लिखता हूँ तो ये देखें मुझे कौन सी वैल्यू शो कराएगा, ये 0 इंडेक्स की वैल्यू है, ये 1 इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी और ये हमारे पास आ जाएगी 2 इंडेक्स की वैल्यू। इसको मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो ये देखें मुझे 9 को शो करा देगा। इस तरह अगर आपने बस अब्दुल्ला को शो कराना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं यहाँ पे देखें 7 लिखता हूँ तो ये अब्दुल्ला को शो करा देगा, ये देखें। बस आपकी जो लिस्ट है ना इसके अंदर इंडेक्स जो है ना वो पॉजिटिवली भी होते हैं, जैसे 0 टू एंड पे चले जाते हैं तो आप इसको रिवर्स करके भी शो कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने अब्दुल्ला को शो कराना है तो ये आपका माइनस, यानी कि आपके इंडेक्स जो है ना वो नेगेटिव भी होंगे और पॉजिटिव भी होंगे। जैसे मैंने अगर अब्दुल्ला को शो कराना तो यहाँ पे अक्सर मैं -1 लिखूँगा तो ये अब्दुल्ला को शो करा देगा। इसी तरह व्यूअर्स अगर मैं यहाँ पे -2 लिखूँगा तो ये देखें ये अली को शो करा देगा। इट मीन कि अगर आप इसको पॉजिटिवली इंडेक्स भी कर सकते हैं और इसको नेगेटिवली इंडेक्स भी कर सकते हैं। यानी कि अगर आप नेगेटिव इंडेक्स करेंगे तो ये वाली वैल्यू जो है ना लास्ट वाली वैल्यू -1 पे आ जाएगी, उससे सेकंड लास्ट वाली वैल्यू -2 पे आ जाएगी, ये
समझ लें कि आपकी 3 पे आ जाएगी, इस तरह आपकी -4 एंड -5 -6 -7 पे आपकी वैल्यू जो है ना वो सारी शो हो जाएंगी। तो इट मीन के आपकी लिस्ट जो है ना वो दोनों साइड पे जो है ना आपका समझ लें कि वो काम करेगी। उस तरह व्यूअर्स अगर मैं यहाँ पे एक और लिस्ट लेता हूँ, मैं इसका नाम बल्कि इसका नाम मैं लेता हूँ लिस्ट 1 और नीचे मैं एक लिस्ट और बनाता हूँ लिस्ट 2 और इसके अंदर व्यूअर्स मैं कुछ वैल्यू लेता हूँ, 8 है, 3 है और 1 है। और इसी तरह व्यूअर्स अगर मैं यहाँ पे लिस्ट 2 की वैल्यू अगर मैंने शो करवानी है तो ये देखें मेरी लिस्ट 2 की वैल्यू यहाँ पे शो हो रही है। व्यूअर्स अगर मैं इन दोनों लिस्ट को कंबाइन करना चाहता हूँ तो देखें मैं यहाँ पे एक लिस्ट लेता हूँ, उसका नाम देता हूँ 3 और इनको मैं दोनों को यहाँ पे क्या करता हूँ कंबाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट्स, यहाँ पे आ जाएगा लिस्ट 1 लिस्ट 2 और ये देखें ये लिस्ट 1 को और लिस्ट 2 को दोनों को कंबाइन करेगा और उसको स्टोर करा देगा लिस्ट 3 के अंदर। और यहाँ पे अगर मैं व्यूअर्स लिस्ट 3 लिखूँगा तो ये देखें इसको दोनों को इसने कंबाइन कर दिया। ये देखें लिस्ट के अंदर यानी कि ये फर्स्ट लिस्ट आ जाएगी हमारी यहाँ तक और उसके बाद कॉमा डाल के इसको लिस्ट 2 को यानी कि शो करा देगा। अब बस अगर मैं यहाँ पे लिस्ट 3 के अंदर इंडेक्स लिखूँगा 0 तो ये मुझे लिस्ट 1 जो है ना मेरी 0 इंडेक्स पे पड़ी हुई है और लिस्ट 2 मेरी 1 इंडेक्स पे पड़ी हुई है, तो इसको मुझे लिस्ट 1 को ही शो कराएगा। ये देखिए और अगर मैं यहाँ पे व्यूअर्स का इंडेक्स 1 लिखता हूँ तो ये मुझे लिस्ट 2 को शो करा देगा। इस तरह व्यूअर्स लिस्ट के अंदर भी आप जो है ना वो लिस्ट बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कॉमा डालता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ जी 2.56 कॉमा और 10 यहाँ पे लेते हैं 8। तो ये देखिए इसको सॉरी मैं यहाँ पे पहले इसको पहले सारी लिस्ट को शो कराता हूँ। ये देखिए ये मेरी लिस्ट 2 है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ लिस्ट 2 को शो करा लूँ पहले तो थोड़ा सी आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। ये देखिए ये मेरी लिस्ट 2 है ये वाली, इसके अंदर मेरा ये पहला इंडेक्स एलिमेंट आ जाएगा, ये सेकंड एलिमेंट, ये थर्ड एलिमेंट, ये एज ए लिस्ट को एज ए एलिमेंट यानी कि लिस्ट विद इन लिस्ट आ जाएगी। आपकी लिस्ट के अंदर एक मैंने लिस्ट बना ली है। तो ये वाला मेरा अगर 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है तो ये 1 इंडेक्स पे है, ये 2 इंडेक्स पे, तो ये वाला 3 इंडेक्स पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं अगर यहाँ पे 3 लिखता हूँ तो ये दो वैल्यू जो है ना 2.6 और 10.8 को जो है ना वो क्या करा देगा शो करा देगा। देखें लिस्ट की ब्यूटी क्या है, लिस्ट के अंदर आप जो है ना वो मुख्तलिफ डाटा टाइप्स की वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं। लिस्ट के अंदर आप लिस्ट को जो है ना वो शो करा सकते हैं। इसी तरह आप लिस्ट को कंबाइन भी करवा सकते हैं व्यूअर्स। उसके बाद व्यूअर्स अगर आपने किसी लिस्ट जैसे देखें मेरे पास ये एक लिस्ट 1 है और यहाँ पे देखें मैं प्रिंट करता हूँ लिस्ट 1 को तो ये देखें मेरे पास लिस्ट की वैल्यू जो है ना वो शो हो रही है। अब इस तरह देखें व्यूअर्स मैं कुछ वैल्यू जो है ना शो कराना चाहता हूँ। जैसे मैं रेंज के लिहाज से वैल्यू जो है ना उनको शो कराना चाहता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ कि व्यूअर्स मेरी जो रेंज है ना वो आए कि 3 इंडेक्स से लेके जो है ना वो मैं चाहता हूँ कि 5 इंडेक्स तक जाए। तो ये देखें मेरा ये वाला 0 इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 इंडेक्स वाला पे आ जाएगा। तो ये देखें यानी कि ये 3 इंडेक्स, ये 4 इंडेक्स वाली वैल्यू आ जाएगी और उसके बाद आपके यानी कि आपने यहाँ पे लिखा है 3 to 5 यानी कि 5 इसको इंक्लूड नहीं करेगा बल्कि 3 वाले इंडेक्स वाली वैल्यू और उसके बाद 4 वाले इंडेक्स वाली वैल्यू को शो कर देगा। इसी तरह अगर मैं 3 to यहाँ पे 6 लिखता हूँ व्यूअर्स तो ये देखें ये क्या करेगा, ये 3 इंडेक्स वाली वैल्यू मेरी आ जाएगी, उसके बाद ये 4 इंडेक्स वाली वैल्यू आ जाएगी और 5 इंडेक्स वाली आ जाएगी और 6 इंडेक्स वाली वैल्यू को वो इंक्लूड नहीं करेगा। इसी तरह व्यूअर्स अगर आप चाहते हैं कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना वो इंडेक्स आपका आ जाए 2 लेकिन एंडिंग पॉइंट जो है ना आपका वो आप जो है ना वो
शो नहीं कराना चाहते, आप चाहते हैं सारी वैल्यूज़ के अंदर आ जाएं, तो इसको आप नहीं लिखेंगे। तो ये देखें उसने क्या किया, सेकंड इंडेक्स से वैल्यू स्टार्ट की और एंड वाली वैल्यू तक जो है ना उसको क्या कर दिया, उसको शो कर दिया। इसी तरह व्यूअर्स अगर आप चाहते हैं कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्ट से यानी कि 0 से स्टार्ट इंडेक्स करे, लेकिन एंड जो है ना वो 3 इंडेक्स पे कर दे, तो उसके लिए आपका करना पड़ेगा प्रिंट लिस्ट का नेम, उसके बाद कॉलन साइन और उसके बाद लास्ट इंडेक्स यानी कि 3 वाली से पहले वाली वैल्यू जो है ना मुझे शो होनी चाहिए। देखें तो ये देखें, ये 0 इंडेक्स की वैल्यू शो हो जाएगी, ये 1 इंडेक्स की, और ये 2 इंडेक्स की, 3 इंडेक्स की वैल्यू इसके अंदर शो नहीं होगी। इस तरह अगर आप व्यूअर्स यहाँ पे 1 लिखेंगे तो ये सिर्फ 0 इंडेक्स की वैल्यू को शो करेगा, 1 इंडेक्स की वैल्यू को शो नहीं करेगा। ये देखिए ठीक हो गया। इस तरह अगर व्यूअर्स मैं यहाँ पे 6 लिखता हूँ तो ये पहले 5 इंडेक्स की वैल्यू जो है ना उसको शो कर देगा। इट मीन कि आप जो है ना इसकी समझ लें कि स्टार्टिंग पॉइंट आप कहें स्टार्ट से करें और एंड जो है ना इसका 6 इंडेक्स आ जाए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरा स्टार्ट जो है ना 2 इंडेक्स हो और एंड जो है ना वो एंड तक चली जाए, तो सारी वैल्यू शो हो जाए। देखें ये देखें, अब देखें 2 इंडेक्स से उसने स्टार्ट किया, 9 से स्टार्ट करेगा और एंड तक उस वैल्यू को शो करवा देगा। इसी तरह व्यूअर्स अगर आपने माइनस इंडेक्स से आपकी वैल्यू शो कराना चाहते हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि मैं वैल्यू -3 कॉलन -1, तो इसमें देखें आपको ये देखें ये मेरी वाली वैल्यू जो है ना व्यूअर्स -1 वाली वैल्यू थी, और ये मेरी -2 वाली वैल्यू है, और ये मेरी -3 वाली वैल्यू है। यानी कि यह क्या करेगा, -3 और -2 वाली करा देगा और -1 वाली वैल्यू को इग्नोर कर देगा। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि -3 से स्टार्ट करे और उसका एंड जो है ना वो एंड तक कर दे, तो यहाँ पे देखें तो ये क्या करेगा, ये -3 वाली वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद एंड वाली वैल्यू तक वो शो करा देगा। इसी तरह अगर आप यहाँ पे -6 लिख देंगे और एंड नहीं लिखेंगे तो ये एंड वाली वैल्यू तक आपको शो जो है ना इसको करवा देगा। तो इस तरह व्यूअर्स अगर आप इसके अंदर कोई वैल्यू को चेंज करवाना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, आपको वैल्यू ऐड कराना चाहते हैं इसके अंदर या इसकी वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि लिस्ट 1 के अंदर जो इंडेक्स 2 है उसके अंदर जो वैल्यू है वो मेरी आ जाए 10, और उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ लिस्ट 1 को जी, सॉरी यहाँ पे 1 ये देखें, यानी कि पहले मेरे पास 2 इंडेक्स के ऊपर 9 वैल्यू जो पड़ी हुई थी, लेकिन अब उसकी जगह पे मैंने कौन सी वैल्यू स्टोर करा दी है, मैंने इसको जो है ना वो 10 को शो करा दिया है। तो ये हमारी यानी कि वैल्यू चेंज हो गई है, इसी लिहाज से हम इसको लिस्ट को चेंजेबल कहते हैं। अब देखिए मेरी लास्ट वैल्यू जो अब्दुल्ला है, मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, तो ये मेरा कौन सी इंडेक्स पे पड़ी हुई है, यानी कि ये 0 इंडेक्स है, 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6 एंड 7 इंडेक्स पे पड़ी हुई है। तो मैं यहाँ पे 7 इंडेक्स पे इसका नाम जो है ना यहाँ पे लिख देता हूँ आशिर। तो देखें यहाँ पे ये अब्दुल्ला की जगह पे इसने आशिर को शो करा देगा। देखें पहले मेरे पास ये वाली लिस्ट आ रही थी, लेकिन मैंने उसकी 7 इंडेक्स की वैल्यू को चेंज करके उसकी जगह पे जो है ना वो नई वाली वैल्यू को शो करा दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि व्यूअर्स आपको लिस्ट के बेसिक्स की समझ आ गई होगी। आज हमने जो इस वीडियो के अंदर सीखा है कि हमने लिस्ट को कैसे बनाते हैं, लिस्ट के अंदर कैसे वैल्यू को स्टोर कराते हैं, और मुख्तलिफ डाटा टाइप्स की वैल्यू को कैसे हम स्टोर करते हैं, 2 लिस्ट को हम कंबाइन कैसे करते हैं, और हम उसको उसी वैल्यू को एक्सेस कैसे करते हैं यूजिंग इंडेक्स, और उसको हम पॉजिटिव इंडेक्स और माइनस इंडेक्स से कैसे उसको शो कराएंगे, और इसी तरह उसकी वैल्यू को हम चेंज कैसे करेंगे। तो आज के लेक्चर को यहीं बैंड करते हैं। तो मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफिज़।